discussion on प्रकृतिज या दोषास, वात, पित्त या कफ। पिछले एपिसोड में हमने कफ प्रधान लोगों के बारे में चर्चा की। अब हम डॉक्टर मनीषा और राजेश्वरी सचदेव डिस्कस करने वाले हैं पित्त प्रधान लोगों को। पित्त प्रधान क्या है? अब इनका बॉडी कैरेक्टरिस्टिक मीडियम बिल्ट, शिथिलता होती है इनके मसल्स में, तो इनको थोड़ा मेहनत, दे हैव टू वेट लिफ्ट टू हैव कॉम्पैक्टनेस इन देयर मसल्स, तो ये ज़रूरी है। स्किन इनकी हमेशा लालिमा भरी होती है। दे विल नेवर बी वेरी वेरी फेयर, थोड़े से डस्की, बट ऑलवेज थोड़ा सा गुस्सा आ जाए तो लाल हो गए, कान लाल हो गए, आपने इंसल्ट कर दिया तो उन्होंने दिल पे ले लिया एंड दे टर्न रेड। बीटरूट रेड इनका होना इज़ अ वेरी टिपिकल फीचर। रेडिश आईज, स्क्लीरा पूरा वाइट नहीं होता, हमेशा थोड़ी लाली रहेगी, थोड़ी चीज़ में लाल हो जाती हैं आँखें। बाल इनके सॉफ्ट, सिल्की, स्ट्रेट, थोड़े गोल्डन ह्यू के होते हैं, एकदम काले नहीं होते। और इनको ये प्रोन है डैंड्रफ को, ये प्रोन है प्रीमेच्योर ग्रेइंग को और एक्सेस हेयर फॉल को। बाल बहुत घने नहीं होते इनके, थोड़े से होंगे पर बढ़िया सिल्की नाइस शाइनी हेयर। स्निग्धता जो पित्त की एक निशानी है वो उनके स्किन पे दिखेगी, इसलिए स्किन पे ग्लो रहता है, हेयर में ग्लो रहता है और त्वचा अच्छी रहती है, बट पिंपल्स बहुत आते हैं इनको। प्रोन टू एक्ने, प्रोन टू रैशेस, प्रोन टू स्किन डिजीजेस स्पेशली एक्जिमा। कफ प्रधान में भी स्निग्धता होती है, पर पित्त में उष्णता वार्मथ होती है और कफ में कूलनेस होती है। तो आप पित्त प्रधान लोगों का जब हाथ पकड़ेंगे तो आपको लगेगा गर्म है, और कफ प्रधान लोगों का जब हाथ पकड़ेंगे तो इट विल ऑलवेज बी अ लिटिल कोल्डर एंड कामर। पित्त प्रधान लोगों को स्निग्धता के कारण बहुत ज़्यादा पसीना आता है, दे आर प्रोन टू स्वेटिंग। अगर मैं कफ और पित्त दोनों हूँ तो एक बार में एक हाथ ठंडा एक हाथ गर्म होगा कैसे? प्रधानता क्वेश्चन आई नो, बट जिसका डोमिनेंस होगा वो फीचर ज़्यादा दिखेगा। तो अगर आप में पित्त प्रधानता है तो आप में वार्मथ ही रहेगी, कफ प्रधानता है और स्निग्धता है तो आप में कोल्डनेस रहेगा, ठंडापन रहेगा। अच्छा, क्या खाएं पित्त वाले लोग? इतनी गर्मी होगी तो खाना पाना तो कम ही खाना पड़ेगा। तो पित्तम सस्नेहम तीक्ष्णोष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम, ये पित्त के सारे लक्षण हैं। इसलिए कॉलेज भेजा था हमने, इसलिए पढ़ाई करवाई थी, कितना अच्छा लगा सुन के। हाँ बोलो, समझाओ। तीक्ष्ण है, उष्ण है, तो ये इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है, तो इनका खाना हो चाहिए हो इनका। हाँ, कोई बात नहीं, बोलो, इनका खाना होना चाहिए। इनका खाना कूलिंग होना चाहिए, ऑयली फ्राइड कम होना चाहिए, जो चीज़ें एब्जॉर्बेंट ज़्यादा हो वो होनी चाहिए, एंड समथिंग विच इज़ रिफ्रेशिंग एंड मेंटेन्स योर थर्मोस्टेट, आपका टेम्परेचर हमेशा ठंडा रखे वैसा खाना होना चाहिए। कूलिंग, स्वीट, नॉट एट ऑल वार्मिंग, तीखे से दूर रहे, ऑयली फ्राइड से दूर रहे, खट्टे से दूर रहे, पर बिटर्स एंड कषाय आर सूटेबल टू पित्त बिकॉज दे आर ऑल कूलिंग। अच्छा, ये सब तो समझ गए। क्या खाएं, नाम बताओ खाने वाली चीज़ों के। मूंग की दाल, चावल, गेहूँ, मसूर की दाल, सारी सब्जियां जैसे कि लौकी हो गया, आपकी खीरा, तोरी, पंपकिन, बीटरूट वगैरह पित्त को सूट ज़्यादा नहीं करते बिकॉज दे आर वार्मिंग। उड़द दाल अगेन पित्त को सूट नहीं करता बिकॉज इट इज़ वार्मिंग। खट्टी दही से दूर रहे, अल्कोहल से दूर रहे, स्मोकिंग से दूर रहे, ये तो सब लोग ही दूर रहे। हाँ। और ये विनेगर जिसे खाते हैं हम, सिरका ये लोग कम खाएं, सिरका अगेन इज वेरी वार्मिंग। कफ वाले गेहूं ना खाएं, पित्त वाले गेहूं खाएं, और जो कफ और पित्त दोनों रखते हो वो फिर क्या खाएं? कुछ ना खाएं। डोमिनेंस है। अगर आप कफ प्रधान हैं तो आप चावल खाएं, आप जौ खाएं, आप सत्तू खाएं, आप मिलेट्स खाएं, प्रधानता देखिए आपकी। और अगर आप पित्त प्रधान हैं तो आप चावल खाएं, जौ भी खा सकते हैं, जौ इज़ कूलिंग, गेहूँ खा सकते हैं और सारी दालें खा सकते हैं। उड़द दोनों के लिए इतनी अच्छी नहीं है, दो एक बार कफ प्रधान खा सकता है पर पित्त प्रधान ना खाए। मैं बताऊँ, है कंफ्यूजिंग ये खुद से करने वाली चीज़ नहीं। जब तक आपको खाते खाते ना लगे कि ये मुझे बिल्कुल पच नहीं रहा, तब तक आपको वो, मतलब यू शुड गो टू अ डॉक्टर एंड गेट योर न्यूट्रिशन चेक्ड। इसका एक जवाब मैं देती हूँ। क्या होता है, ये अवेयरनेस है और आपको खुद ही पता होगा कि ये खाने से मुझे अच्छा लगता है, this feels refreshing and cooling and I want more. Your body desires things which it will eat and assimilate better. तो अगर आपके बॉडी के डिज़ायर समथिंग कूलिंग है तो मतलब कि आप में प्रधानता पित्त की ज़्यादा है या पित्त कुपित हो चुका है। तो आप अपने बॉडी की सुनते रहें, इट विल गाइड यू द बेस्ट। तो मतलब ये कि
आपकी जो बॉडी है, अगर आप उसकी सुने तो वो आपको बता रहा है कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं, और अपने आप को ऑब्जर्व करते रहें कि, एंड ये भी तो है कि बचपन में आपको सब कुछ हजम हो जाता है और आगे चल के नहीं भी होता है। बचपन से माँ आपको अगर ब्रेड ही खिला रही है, आप पैदा ही हुए ब्रेड खाते हुए, बचपन से आपको उसकी आदत हो चुकी है और बॉडी इज़ यूज टू इट एंड यू विल नॉट हैव प्रॉब्लम्स विद इट। पर आपने 20 साल में ब्रेड शुरू की है, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम। तो जो बचपन से साथ में इन द सेंस जिसकी हैबिट बना चुके हैं माँ बाप या फैमिली सराउंडिंग वैसा है, तो वो फूड आपको सूट करता है। वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन पता है, हम जैसे छोटे थे तो कैसे 7-8 वड़ा पाव ऐसे ही खा लेते थे, अब 2 खाओ तो पेट फूलने लग जाता है। एज और प्रकृति सेम रहते हैं, पर एज के साथ आपकी मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होने लगती है, उसको उससे ना जोड़ें। मैं जो कह रही हूँ कि आपको इस तासीर का, इस तरह के प्रॉपर्टीज़ का खाना खाना चाहिए, उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए कि मैं अगर मेरा पित्त बिगड़ा है तो दिस इज़ 1 2 3 थिंग आर कूलिंग, या मेरी ऐसी प्रकृति है तो ये चीज़ अच्छी है, लेट मी ईट इट सो दैट आई डू नॉट फॉल इल, मुझे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं पित्त प्रधान लोगों की? पित्त प्रधान वालों का मेटाबॉलिज्म, पित्त एकदम अच्छा तीक्ष्ण होता है, शार्प होता है, तो ये लोग खूब खाते हैं, खूब पानी पीते हैं, दे ईट, दे डाइजेस्ट एंड दे विल स्टिल रिमेन पटीट एंड इन शेप। इजीली वेट चढ़ता है, इजीली उतरता है, बट दे कैन इजीली मेटाबोलाइज गुड अमाउंट ऑफ फूड। इनकी बीमारियां क्या होती हैं? इनकी बीमारियां आर ऑल रिलेटेड टू डाइजेशन, एसिडिटी, headaches, acne, eczema, skin related problems, inflammatory problems, ulcers are all common with people who have पित्त प्रधानता। चूंकि पित्त में बहुत शार्पनेस होती है, these people are very sharp, very naturally intelligent people, leadership qualities इसमें बहुत होती हैं, courage बहुत होता है, good administrators, बोलने में बहुत अच्छे होते हैं। So they are very good when it comes to speech, talking, negotiations. These are all their positive qualities. They will grasp fast, they will remember it also, and they are very good analysts. Prone to fevers, prone to inflammation. Okay. Fever बहुत होता है इनको, छोटी छोटी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, हीट इंटॉलरेंस होता है। They are very prone to anger. एंगर मैनेजमेंट इनको आना चाहिए, बिकॉज अगर ये एंगर नहीं मैनेज कर पाएंगे तो बॉडी विल बी अंडर कॉन्स्टेंट इन्फ्लेमेशन, एंड दीज पीपल आर ऑल्सो प्रोन टू मेटाबॉलिक एरर्स ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। ज़्यादा स्ट्रेस, ज़्यादा कॉर्टिजोल, तो दे गेट इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम्स वेरी अर्ली। टेल मी समथिंग कि एक कफ प्रधान है, एक पित्त प्रधान है, दोनों को जुकाम हो गया, दोनों की दवाई एक होगी, अलग अलग होगी? दोनों की अलग होगी। कफ प्रधान में शैत्य है तो मुझे कुछ वार्मिंग देना पड़ेगा जिससे उसका कफ ठीक हो। पित्त प्रधान में गर्मी है और नाक बह रही है तो मुझे कुछ कूलिंग प्लस एब्जॉर्बेंट देना पड़ेगा जिससे उसकी सर्दी ठीक हो। मतलब एक ही घर में एक ही मौसम में 2 लोगों को जुकाम हो गया है, और हम ये नहीं कह रहे हैं कि डस्ट एलर्जी, चलो अगर है भी डस्ट एलर्जी दोनों को, लेकिन दवाइयाँ दोनों की अलग अलग होंगी। दोनों की अलग अलग होंगी। दैट्स फैसिनेटिंग। So basically, Ayurveda is treating the imbalance in your body and not the bimari as such. हाँ, बीमारी is a manifestation of something which went wrong inside your body. तो we are correcting the root causes so that ये आपको बार बार नहीं हो। Reproductive health कैसा होता है? अच्छा होता है, सब कुछ मीडियम होता है। तो मीडियम सेक्सुअल एक्टिविटी, कम मीडियम अमाउंट ऑफ बच्चे, 3 से 5 पकड़ लीजिए, अभी तो सबने कंट्रोल कर 3 से 5 ओके आयुर्वेद के हिसाब से। तो इनको सोने में थोड़ी तकलीफ होती है, मतलब नॉट ईजी टू फॉल अस्लीप, बट दे वंस अस्लीप दे स्लीप वेल। कितने घंटे सोना चाहिए? ये लोग 5 से 6 घंटे आराम से सो लेते हैं। इट इज़ डीप स्लीप, इट हेल्प्स देम रिकवर वेल। तो इनकी स्लीप क्वालिटी बुरी नहीं होती, पर नींद आने में थोड़ी मशक्क़त है। अच्छा, एक और चीज़ होती है, कुछ लोग होते हैं जिनको जब बहुत स्ट्रेस हो जाता है तो वो इमीडिएटली सो जाते हैं और सो पाते भी हैं और लंबा सोते हैं, देन दे कम बैक एज इफ सोल्यूशन मिल गया लाइफ में। हाँ, तो ये चीज़ कफ और पित्त के बीच में देखें तो ये वाली क्वालिटी किस में ज़्यादा होगी? पित्त में। पित्त वालों को ज़रूर स्ट्रेस होता है और इनके सॉल्यूशंस ढूंढना इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। दे आर वेरी सॉल्यूशन ओरिएंटेड। तो sleeping helps them recover and once they wake up their mind is aligned to give you a solution. कफ वालों को चिंता ही नहीं, वो तो सो जाएंगे और उठेंगे, सॉल्यूशन हो नहीं हो, they will still live their lives.
ऐसी सॉल्यूशंस के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम डिस्कस कर रहे हैं प्रकृति को, इंसान 3 प्रकृतियों के जो मूल हैं उनसे बने हुए वेरियस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और हम अगर समझ लें कि हम किस प्रकृति के हैं, हमारा कौन सा दोष जो है वो डोमिनेंट है, तो हम अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस ला करके, समझ के, उस एक्सेप्टेंस के साथ अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। हमने 2 दोष डिस्कस कर लिए हैं, तीसरा अगले एपिसोड में है। हम डिस्कस करेंगे वात प्रकृति के लोग, वात डोमिनेंट।